सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में फाइनली खुशियों की बहार आने वाली है। लेकिन इस बार शुरुआत होगी एक ऐसे सस्पेंस के साथ जो सबको हिलाकर रख देगा। रात का अंधेरा, मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज और एक परछाई जो चुपके से किसी को देख रही है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रभात है, जिंदा लेकिन अपनी ही पहचान से दूर। काफी वक्त से सब लोग इसी उलझन में थे कि प्रभात के साथ आखिर हुआ क्या और कैसे वो देव और वासुदा के सामने आएगा। अब वो पल बहुत करीब है। दूसरी तरफ करिश्मा का पाप अब अपनी हद पार कर चुका है। उसने जो कुछ भी किया उसका सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। मयूर जी को अरेस्ट करवाना उसकी सबसे बड़ी चाल थी, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा था कि कोई उसे देख भी रहा होगा। प्रभात ने अपनी आंखों से ये सब देखा है और अब वो चुप रहने वाला नहीं है। इस बीच वसुधा एक बड़ा कदम लेने वाली है। वो मदद मांगती है दादी से, जो अब वापस कहानी में एंट्री लेने वाली हैं। दादी सा सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि परिवार की ताकत हैं। उनका वापस आना मतलब अब सच का सामना होगा और गलत का अंत। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दादी सा और पूरा चौहान परिवार कैसे जानेगा कि प्रभात जिंदा है। यहां पर कहानी लेती है एक इंटरेस्टिंग मोड़। प्रभात खुद एक निशानी छोड़ता है, एक ऐसा क्लू जो सीधा देव तक पहुंचता है। यह निशानी सिर्फ एक सिग्नल नहीं बल्कि एक पुकार है, मदद की पुकार। देव इस सिग्नल को समझ लेता है और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त प्लानिंग। देव अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक ऐसा गेम खेलता है जिसमें करिश्मा को जीतने दिया जाता है। हर बार, हर मोड़ पर करिश्मा को लगता है कि वो ही जीत रही है। धीरे धीरे उसका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। यूं लगता है कि चौहान परिवार अब पूरी तरह टूट चुका है। फिर आता है वो दिन जब करिश्मा मंदिर जाती है। वहां उससे एक झलक दिखती है प्रभात की। वह हैरान रह जाती है। तुरंत अपने आदमियों को, जो साधु के भेस में वहां खड़े होते हैं, ऑर्डर देती है कि उसे खत्म कर दो। लेकिन ये सब भी एक प्लान का हिस्सा होता है। असल में देव पहले ही उन गुंडों को हटा चुका होता है और उनकी जगह खुद और उसकी फैमिली साधु के रूप में वहां मौजूद होती है। यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ प्रभात को बचाने के लिए होता है। और आखिरकार एक इमोशनल पल आता है जब प्रभात, जो बबलू शाह के नाम से जाना जा रहा था, अपने परिवार से मिलता है। अब कहानी बदलने वाली है। देव और वसुधा दोनों अब अपने असली रूप में आने वाले हैं। अब तक वो चुप थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि प्रभात जिंदा है, लेकिन उसकी लोकेशन अननोन थी। अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो करिश्मा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस सब के बीच एक और इमोशनल ट्विस्ट आता है। चंद्रिका को होश आ जाता है। इतने दिन से वो सब कुछ महसूस कर रही थी, देख रही थी, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो उठती है, सबसे पहले वसुधा को गले लगाती है और यूं अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है। ये पल सिर्फ वासुधा के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए बहुत खास होता है। अब आगे क्या होगा? करिश्मा का क्या अंजाम होगा? देव और वसुधा का अगला कदम क्या होगा? यह सब देखना अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां सच और झूठ की टक्कर अपने पीक पर पहुंचने वाली है।